अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़ल्आन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 187 187। आया मुबारका के एक एक कलमे और हर्फ के माना को ज़हन नशीन करें। इरशाद हुआ उहिल्ला हलाल किया गया, जायज़ कर दिया गया, लकुम तुम्हारे लिए, लैलतस सियाम रोज़ों की रातों में, अर्रफ़सो सोहबत करना, फ़ायदा उठाना, इला निसाइकुम तरफ बीवियों तुम्हारी, हुन्ना वो, लिबासुल लकुम तुम्हारा लिबास है, व अंतुम और तुम लिबासुल लहुन उनका लिबास हो। अलिमल्लाह अल्लाह ने जाना, अल्लाह को मालूम है, अन्नकुम यकीनन तुम, कुंतुम थे तुम, तख्तानूना खयानत करते, अनफुसकुम अपने नफ्सों से, अपनी जानों से, फताब अलैकुम उसने तौबा कबूल की तुम्हारी, व अफ़ा और दरगुजर किया, अनकुम तुमसे, फलआन बस अब, बाशिरूहुन्ना सोहबत करो उनसे, फ़ायदा उठाओ उनसे, वब्तगू और तलाश करो, माँ जो कातबा लिखा अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक कि यतबय्यन लकुमुल खैतुल अस्वद मिनल खैतिल अब्यद, यतबय्यन जाहिर हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अल खैतुल अस्वद काला डोरा, मिन से, अल खैतिल अब्यद सफ़ेद डोरे से, मिनल फज्र फजर से, सुबह से, सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल फिर पूरा करो रोज़ों को रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना और न सोहबत करो उनसे, व अंतुम और तुम, आकिफूना एतकाफ बैठने वाले हो, फिल मसाजिद मस्जिदों में,
मसाजिद मस्जिद की जमा। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की कायम करदा हदें हैं। फला तकरबूहा, बस न करीब जाओ तुम इनके। कज़ालिका, इसी तरह। युबय्यिनु, बयान करता है अल्लाह ताला आयाती ही, अपनी आयात, अपनी निशानियाँ, लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यत्तकून, बच जाएं, तकवा इख्तियार करें। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं है कि रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए बीवियों से सोहबत करना जायज़ कर दिया गया। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम खयानत में मुब्तला होते थे। उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुमसे दरगुजर किया। बस अब तुम उनसे सोहबत करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे तलाश करो, और खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सियाह डोरा फजर के सफेद डोरे से नुमायां हो जाए, जाहिर हो जाए। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर अपने रोजे रात तक मुकम्मल करो। और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत मत करो। इसी तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो मुत्तकी बने, ताकि वो उसकी नाफरमानी से बच जाने वाले हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाने के बाद कि मैं हर जगह हूँ, जब भी कोई दुआ करता है दुआ करने वाला, तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, मुझसे दुआएं मांगो। ये दरमियान में दुआ के मुतल्लिक़ अहकामात देने के बाद अब इस आया मुबारका में दो बातों को अहले ईमान के लिए हलाल करार दिया गया। पहली बात यह है कि जब रोज़े फ़र्ज हुए तो उन रोज़ों के दौरान अहले ईमान पर यह जायज़ न था कि वो रोज़ों की रातों में भी शौहर अपनी बीवियों से फ़ायदा उठाएं, मर्द अपनी बीवियों से सोहबत करें, इसकी इजाज़त न थी। और दूसरी बात ये थी कि रोज़ा रखा और जब मगरिब का वक्त हुआ, सूरज गुरूब हुआ, सूरज गुरूब होने के बाद सोने से पहले पहले खाने पीने की इजाज़त थी। लेकिन अगर कोई शख्स अफ्तार के बाद सो गया तो सोने के बाद फिर उसे अगले दिन रोज़ा रखना था और अफ्तार तक खाने पीने की इजाज़त न थी। ये दोनों बातें इंसान के लिए मशक्क़त का बायस थी। फितरत के तकाज़ों में भी कुछ कमी आती थी। इसलिए परवरदिगार आलमीन ने जो दीन हमें अता किया है उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि इंसान तकलीफ़ मा ला युताक से न गुज़रे। ऐसा काम जो उससे न हो सके उसका उससे तकाजा किया जाए, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। चुनाचे जो पहला हुक्म है कि रमज़ान के रोज़ों के दौरान रातों को भी शौहर अपनी बीवियों से फ़ायदा न उठाएं, तो इस ज़मन में बाज़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे थे, इंसानी तकाज़ों के तहत उनसे सब्र न होता, वो अपनी बीवियों से रातों में फ़ायदा उठा लेते। जब कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इन कामों में मुब्तला हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि हम रोज़े भी रख रहे हैं और फिर रातों में अपनी बीवियों से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, कहीं ये हमारे लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी का मूजिब न बन जाए। तो उन्होंने जाकर
नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारी बात खोल कर रख दी। और ये भी कितनी खूबी की बात है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अपनी तन्हाइयों में जो काम कर रहे हैं उन पर जब उन्हें नदामत होती है तो वो इसमें झिझक महसूस नहीं करते कि जाकर रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी सूरत हाल से आगाह करें। और जब उन्होंने अपने इन फितरी तकाज़ों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम की खिदमत में पेश किया तो रब्ब रहमान, वो है ही रहमान, उसकी तो रहमत हर वक्त नादिम होने वालों को, शर्मिंदा होने वालों को अपने दामन में लेने के लिए तैयार नजर आती है। तो इधर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपनी ये बशरी कमज़ोरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। उधर परवरदिगार आलमीन ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये हुक्म नाजिल फरमा दिया कि अब क़यामत तक के लिए अहले ईमान रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको इस अमर की इजाज़त है। बीवियाँ रोज़ों की रातों में भी हलाल हो गईं। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, ये हुक्म आ गया। ये एक फितरी तकाज़ों की तकमील का सामान अहले ईमान को अता कर दिया गया ताकि क़यामत तक आइंदा कोई भी मुसलमान इस मामले में इस शुबे में भी मुब्तला ना हो कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म की सरताबी कर रहा हूँ, उसकी नाफरमानी हो रही है। रोज़ों की रातों में ये हलाल कर दिया गया। अब दूसरी जो बात थी कि अफ्तार के बाद सोने से पहले पहले खा लीजिए। अब उसके बाद अगर नींद आ गई तो अगला रोज़ा शुरू हो गया। ये भी बाज़ तबाए पर गिरा था। ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तो ये एहसास इतना नहीं उभरता, लेकिन वो लोग जो यंग हैं, जवान हैं, जिन्हें ज़्यादा भूख लगती है, काम करते हैं, उनके लिए इतने लंबे रोज़े परवरदिगार आलमीन ने इस ज़मन में भी अपना करम हम पर किया, लेकिन उसमें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के एक सहाबी ज़रिया बने। अल्लाह ताला ने ये रियायत दी हमें, लेकिन ये रियायत हज़रत कैस बिन सरमा रज़ियल्लाहु अन्हु के तुफ़ैल हमें मैसर आई। मज़दूर थे, रोज़े की हालत में मेहनत मजदूरी करते थे, रोज़ा रखा हुआ है, जंगल में गए, लकड़ियाँ काटी, सख्त गर्मी थी और दिन भी लंबे थे, जिसकी बिना पर आपको काफ़ी नकाहत हुई, प्यास और खाने पीने की तलब हुई। अब आप जब सारे कामों से फारिग होकर घर पहुँचे, अफ्तार का वक्त आया तो अपनी बीवी से कहा कि खाने पीने के लिए कुछ हो तो लाओ। उसने कहा कि है नहीं, अब आप कमा कर लाए हैं, मैं जाती हूँ, सामान खरीदती हूँ, आपके लिए तैयार करती हूँ। उसने खाने पीने का सामान तैयार करने की कोशिश की और इसी असना में हज़रत कैस बिन सरमा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख लग गई, उन्हें नींद आ गई। अब उन्हें जगाना, उन्हें खाने के लिए पीने के लिए कुछ देना, इसकी इजाज़त न थी। अगले दिन वो इसी हाल में फिर काम पर चले गए। अल्लाह ताला ने जिन दिलों में अपने इस्लाम की मोहब्बत डाली है ना, वो अपनी जान तो जोखों में डाल लेते हैं, लेकिन उनसे ये गवारा नहीं होता कि इस चंद रोज़ा फ़ानी ज़िंदगी में कोई नेकी हमारे हाथ से निकल जाए। अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी इसीलिए है कि वह तज़व्वदू, तुमने एक मंजिल पर जाना है, वहाँ जिस सामान की ज़रूरत है वो सामान तैयार करो, वो ज़्यादा राह जमा करने की कोशिश करते रहो।
और वो क्या है, फस्ताबिकुल खैरात, भलाइयाँ जहाँ से मिलें, नेकियां जिस अंदाज से आए। अब सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन चूंकि शऊरी मुसलमान थे, वो ईमान के तकाज़ों को जानते थे कि हमें तो ये ज़िंदगी मिली ही आखिरत का ज़्यादा राह जमा करने के लिए है, वक्त मुकर्रर है, कितने सांस ले लेंगे, कितनी लंबी ज़िंदगी मिल जाएगी। इसलिए वो अगले दिन उसी हालत में रोज़े के साथ ही, और जब ज़्यादा थकन हुई बेहोश हो गए। इंसानी वजूद है, कितना बर्दाश्त करे। उनकी इस हालत पर अल्लाह को रहम आ गया और उस परवरदिगार ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी की बदौलत क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को इजाज़त दे दी और हुक्म आ गया कि कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि रात को स्याह डोरा फजर के सफेद डोरे से जब तक मुमताज न हो जाए, अलग न हो जाए, उस वक्त तक तुम्हें रमज़ान की रातों में खाने पीने की इजाज़त है, खास तुम अफ्तार के बाद सो भी गए हो। अब यहाँ पर भी साइंस का ज़माना न था, सादा लोग थे। अब जब ये हुक्म आया तो बाज़ सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये न समझ सके कि इससे मुराद तो रात को जो तब्दीलियाँ आती हैं, रात जब मुख्तलिफ मज़ाहिर से गुज़रती है, सुबह काज़िब आती है, सुबह सादिक आती है और फिर सूरज तुलू होता है, वो स्याह डोरे और सफ़ेद डोरे सरहानों के नीचे रख कर बिस्तर में अपने पास रख कर उठ कर उनको देखते। तो बाद में जब उनको इस बात की हकीकत समझा दी गई कि इससे मुराद रात को वो तब्दीलियाँ हैं, एक रोशनी आती है और थोड़ी देर के बाद फिर वो गायब हो जाती है, उसे सुबह काज़िब कहते हैं। और उसके बाद जब रात की ये लौ फूटना शुरू होती है, रोशनी आती है, तो फिर वो फैलती चली जाती है, उसे फजर सादिक कहते हैं या सुबह सादिक का नाम देते हैं। अब ये इजाज़त हो गई जिसकी आज हम इस अंदाज में सहूलत उठा रहे हैं कि रात के एक एक लम्हे के बारे में हमें पहले से ही तमाम मालूमात दे दी जाती हैं और एक एक फ़र्द जानता है कि रमज़ान का रोज़ा खोलने का वक्त क्या है, सहरी किस वक्त की जा सकती है। तो उस कैलेंडर की हम पाबंदी करते हैं, उसमें डंडी नहीं मारनी, उसमें ये नहीं कहना कि अजान अभी हो रही है मैं खा लूँ, नहीं, अजान होती उस वक्त है जबकि सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। ये रोज़ों के मसाइल हैं, इनके लिए बयान की खातिर तो वक्त चाहिए, तफसील चाहिए, लेकिन तफसील हम उलमा से सुनते रहते हैं, किताबें भी हमें मैसर हैं। मैं आया करीमा की रोशनी में सिर्फ ये आप तक वाज़े कर रहा हूँ कि इस आया करीमा में अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों में इब्तदा में जो पाबंदी थी कि अफ्तार करने के बाद सोने से पहले पहले आप जो खा पी सकते हैं वो खाएं, नींद आ गई तो उसके बाद अगला रोज़ा शुरू हो गया, ये रियायत हमें दे दी गई कि अब रमज़ान की रातों में हम सूरज के गुरूब होने के बाद से लेकर फजर के तुलू होने तक, सुबह सादिक के आने तक खा पी सकते हैं। उसके बाद अगला हुक्म ये दिया गया, ये हुक्म दे दिया कि सुम्मातिम सियाम इलल लैल, अब अपने रोज़े अपने मुकम्मल करने रात तक, और रात शुरू होती है सूरज के गुरूब होने से। कुछ लोग जो इसका माना ये लेते हैं कि लैल का लफ्ज़ है तो स्याही ज़रूर आए, तारीकी ज़रूर आए, और वो अपने तौर पर रोज़ा जल्दी खोलने की बजाय इंतज़ार करते हैं कि सूरज तो गुरूब हो चुका, लेकिन कुछ रात की तारीकी आ जाए। तो अब अगर चाँद अपने तुलू उरूज पर है, वो तारीकी आने नहीं देता, तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए रात शुरू होती है सूरज के गुरूब होने पर। अब सूरज गुरूब हुआ, रात आ गई, आपके लिए हलाल हो गया, आप रोज़ा खोल सकते हैं। उसके बाद अगला हुक्म इस आया करीमा में ये दिया गया कि
जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठो। अब एतकाफ एक मुस्तकिल इबादत है रमज़ान के आखिरी अशरे की। उसके लिए बेशुमार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अहकामात और फ़ज़ाइल बयान किए गए, लेकिन यहाँ पर इस आया करीमा के ज़रिए हमें ये बताया गया कि हमने रोज़ेदारों को रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से जो फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है वो मोतकिफ़ लोगों के लिए नहीं है। यानी वो लोग, वो अहले ईमान जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मसाजिद में एतकाफ़ बैठ जाएं, उनके लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपनी बीवियों से फ़ायदा भी उठाएं। उनके लिए मुतलकन एतकाफ़ है कि उन्होंने अपने आप को अलग रखना है और अल्लाह के दरवाज़े पर जो सवाली बनकर आए हैं वो उसी काम में रहेंगे। उन्हें इन 10 या 9 दिनों में अपनी बीवियों से रातों में फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ए ईमान वालो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए हदें मुकर्रर कर दी है। जब मेरे रब ने हद मुकर्रर कर दी, रब ने जो रेड लाइनें लगा दी, उससे आगे गुजरना मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, ये अल्लाह अपने बंदों के लिए आयात को खोल खोल कर बयान करता है। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो अपने आप को बेशुमार खराबियों से भी बचाएं और अपने परवरदिगार की नाफरमानी से भी बच जाएं। परवरदिगार आलमीन कुरान में गोताज़न होने, कुरान से दोस्ती लगाने की हमें तौफीक अता करे और अपनी ज़िंदगियों को इसकी तालीमात के मुताबिक ढालने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।